सबको मेरा प्रणाम। ये मनुष्य का जो जीवन मिला है हम लोग को, इसी से समझ में आता है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। छोटी सी परेशानी अगर आ जाए जीवन में, एक कांटा भी पैर में चुभ जाए तो ये दिमाग तुरंत किसी न किसी को दोष दे देता है। कैसा रास्ता है ये, किसने किया होगा ये। कितना फास्ट है इसके अंदर में सारी टेक्नोलॉजी। कांटा पैर में लगा, फटक से दिमाग कितना जल्दी काम किया और जुबान कितना जल्दी बोल दिया। इससे सोच के देखिए कि कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, जो मनुष्य का चोला मिला, मानव योनि में है। मानव योनि परमात्मा ने इसलिए नहीं भेजा कि हम लोग विपत्ति में फंसे, दुख करते रहे, हमारे जीवन में संकट है। नहीं, धरती का सर्व सुख भोगने के लिए मनुष्य योनि ने भेजा है। धरती का सर्व सुख भोगने के लिए। आप खुद गौर कीजिए, उस शिव की इच्छा से जब सृष्टि हुई, शिव ही सृष्टि के कारण हैं, कारक हैं, सभी हैं। शिव से ही सृष्टि है, शिव ही सृष्टि है, शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। तो जब ये सृष्टि हुई तो सबसे पहले मनुष्य नहीं आया, लास्ट में। क्यों? क्योंकि सबका सुख किसको भोगना है? मनुष्य को भोगना है। नदी नाले, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी फल फूल, जितने भी चीज़ हैं, सब पहले व्यवस्था हुई है, फिर मनुष्य। क्यों? वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो महादेव, वो जगत गुरु शिव, वही ईश्वर हैं, वही महेश्वर हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जाओ फिर तुम अपनी व्यवस्था करना। उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी, तब मनुष्य योनि आया। क्योंकि इन सारी चीजों का आनंद लेने के लिए आया मनुष्य। लेकिन आज मनुष्य परेशान है, दुखी है, कहीं ना कहीं कोई कारण से दुखी है। हर कोई दुखी है। किसी के पास बहुत धन है तो भी दुखी है, किसी के पास धन नहीं वो भी दुखी है। क्यों? निर्धन सोचता है मेरे पास धन नहीं आ रहा, वो धन को बहुत बड़ा समझने लगा। उनके दिलो दिमाग में, उनका मन पकड़ लिया कि मुझे धन ही सबसे बड़ा है, दुनिया में धन ही सबसे ज़्यादा सुख का कारण है। इसलिए उसका मन धन को पकड़ के बैठा है, दूसरा कुछ उससे और दिखता है नहीं। आज जिनके पास धन है उनके पास भी दुख है, नाना प्रकार के दुख है उनमें। अरे निर्धन को तो एक ही दुख है कि मेरे पास धन नहीं है। लेकिन जिसके पास में धन है ना भैया, उनके पास में बहुत दुख है, बहुत दुख है। बहुत कम ऐसे लोग हैं, धनी लोग, जो सुखी हैं, 1%, जो परमात्मा में लीन है। वो हर काम करते हुए भी जो शिव में उनका मन लगा हुआ है, उनके पास अथाह धन रहते हुए भी वो धन का कोई मोल नहीं है उनके सामने। वो अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को ऊंचा स्थान दे के रखे हैं, इसलिए वो सुखी हैं।
फिर भी कमी तो जीवन में सबका है। किसी का ज्ञान का कमी, धन का कमी है ना, किसी का शरीर में ऐसा ऐसा रोग है, धन तो लुटा रहे लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ सर्विस सेंटर है, ये शरीर को यहाँ सर्विस ही हो सकता है। वो भी कोई इतना बड़ा मैकेनिक यहाँ नहीं है इस शरीर का जो इसे रिप्लेस कर दे और सर्विस बढ़िया से कर दे, फिर से वैसा कर दे। महादेव ने जैसा बना के भेजा, तो बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसे कुछ नहीं होता है। यहाँ आने के बाद में सारे रोग लगते हैं, गरीबी का लगे, अमीरी का लगे, शारीरिक रोग लगे, मानसिक रोग लगे, जो भी लगे यहाँ पे आने, क्योंकि वो तो जब बच्चा पैदा लेता है तो अघोर होता है। मनुष्य जब धरती पे आता है बालक योनि में तो अघोर होता है। बच्चे का हाथ में देखिए सांप दे दीजिए तो भी पकड़ के मुंह में डाल लेगा। वो पोट्टी भी किया हुआ है तो भी उसको हाथ से गंदा करेगा और वही हाथ को मुंह में डाल लेगा, उसे भी खा लेगा। पेशाब भी किया है, मलमूत्र भी किया है, उससे भी खेलेगा, उससे भी मुंह में डाल लेगा, क्योंकि वह अघोर है। उसके अंदर कोई घोर नहीं है जो कभी घोर ना हो। घोर मतलब होता है लोभ, लालच, अहंकार, है ना, उसके अंदर ये नहीं है, इसलिए वो अघोर है। तो बालक निरोग है। अब उस बालक धरती पे जब आता है उसे हम लोग सिखाते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये काका है, ये नाना है, मौसा है, ये तेरा वाला है, उसका वाला है। वो घोर कर देते हैं हम लोग। तो मनुष्य का शरीर जब मिला है ना, तो ये शरीर भी आपका नहीं है, किसी का अमानत है। और इस शरीर मिला है तो इसके साथ में सुख मिला है, दुख नहीं मिला है। दुख अपने आप अर्जित करते हैं हम लोग। यहाँ पर आकर अघोर से घोर बन जाते हैं और इतने घोर हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। ये जीवन मुझे मिला किस लिए? अरे भैया दुख है ना तो मुस्कुराइए, इतना मुस्कुराइए, इतना खुश रहिए कि वो दुख भी घबरा जाए कि मैं किसके घर में गलती से आ गया, वो खुद पे खुद भागे। लेकिन दुख आया है तो जाएगा, ये गारंटी है। अब कितना जल्दी जाएगा ये आपका जो कर्म है उसके ऊपर, आप क्या कर रहे हैं, कैसे उसको स्वागत कर रहे हैं। तो वो दुख हो या सुख हो, ये दोनों तो अतिथि है, आए हैं तो जाएंगे, टिकने वाले कुछ नहीं है। ये शरीर ही नहीं टिकने वाला है परमानेंट, तो सुख और दुख क्या टिकेगा? ये शरीर परमानेंट है क्या? नहीं है। तो दुख भी आया तो भी जाएगा, सुख भी आया तो भी जाएगा। ये कालचक्र ऐसे चलता ही रहेगा। बसरते रहता है, दुख आता है तो इंसान घबरा जाता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु जो होते हैं जीवन का बैलेंस को संभालते हैं दोनों तरफ से। जब आपके पास में घोर संकट आएगा तो आप घबरा जाएंगे, किधर गिरेंगे कोई ठीक नहीं, इधर गिरे या इधर गिरे। गुरु यही काम करते हैं, वो बैलेंस रखते हैं और दुख सहने की शक्ति इतना मजबूत बनाते हैं कि दुख सहने की शक्ति आती है। चाहे जितना भी दुख आ जाए, कोई घबराहट, कोई परेशानी नहीं। गुरु इसलिए जरूरत है, गुरु इसलिए जरूरत है कि आपका जीवन में दुख आने वाला हो पहले बताएगा। इसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए, वो गुरु तैयारी करवा देते हैं। आपका इतना दिन तक आपको ये फाइट करना पड़ेगा, उसके लिए वो आपको ट्रेनिंग दे देते हैं, स्ट्रांग बना देते हैं, कभी हारोगे नहीं। गुरु इसलिए जरूरत है। लेकिन गुरु कैसा हो, गुरु किसको माने? गुरु तो खोजने से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता। गुरु खुद शिष्य को ढूंढ लेते हैं। ये वीडियो जो भी देख रहे होंगे उनको आज गुरु मिलेगा और आज समझ में आ जाएगा आज से कि गुरु कितनी जरूरत है। और जीवन
में जो घोर से घोर विपत्ति है, देखिएगा वो अपने आप भागना शुरू करेगा। वो दुख दारिद्र्य जो आपका जीवन में है आज से भागना शुरू करेगा। क्योंकि गुरु आप नहीं ढूंढ सकते, गुरु खुद ढूंढ लेते हैं, किसी भी माध्यम से, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी साधन से। तो गुरु, सवाल उठता है गुरु कैसे मिले, गुरु कहाँ है, गुरु मुझे कैसे समझ में आया, मनुष्य को किसको गुरु बनाए। शरीरधारी को अगर गुरु बनाएंगे जो मनुष्य योनि में है, तो वो क्या करेंगे, आपको जब बुलाएंगे तब आएंगे, है ना। और सबसे पहले तो शरीरधारी गुरु क्या करेंगे, एक ही चीज बोलेंगे, भाई तू मेरा शिष्य बन जाओ, लेकिन लहसुन मत खाना, प्याज मत खाना, मांस मच्छी मत खाना, जनेऊ पहनो, तुलसी माला पहनो, ये पहनना ही है, ये कंपलसरी है, ये नहीं करना, वो करना। ये इतने सारे बंधन में गोल गोल बांध देंगे कि आपका मन ही नहीं कहेगा कि हम इसका चेला बने। और किसी जबरदस्ती में बन भी गए तो कुछ दिन के बाद फिर आप वो भंगित कर देंगे, उससे ज्यादा और पाप लगेगा। क्योंकि इतने सारे बंधन में बंध के कोई इंसान कैसे रह सकता है, मनुष्य तो आजाद है। हाँ, जो बंधन में बंध के रह सकता है, डिसिप्लिन में रह सकता है, जिन्हें ये चीज अच्छी लगती है ना, जो उसी गुरु से ज्ञान लेना चाहता है, जो उस बंधन में रह सकता है। लेकिन सब तो ऐसे नहीं है, तो ऐसा गुरु कहाँ मिले। और शरीरधारी को गुरु बना भी लेंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे दान दो, दक्षिणा दो, सोना दो, चांदी दो, यहाँ पे ये इतना डोनेशन करो, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, है ना, इतना अकाउंट में भेज दो। या तो फिर अभी मेरा दीक्षा ले रहे हो तो गुरु दक्षिणा देने के लिए धोती, कपड़ा, सोना, चांदी, द्रव्य दक्षिणा सब लगता है, दो लेंगे। लेने के बाद बोलेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तेरा भला करे। अरे भैया, भगवान ही भला करेगा तो लेने वाला तू कौन? भगवान ही जब भला करने आएगा, मैंने मजदूरी किसी और को दिया, काम कोई और करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जब तुम ले रहे हो, आप ले रहे हो, तो आप मेरा भला करो ना, आप मेरे जीवन का उद्धार करो ना। पैर में कांटा लगा हुआ है, कांटा निकालने के बजाय बोल रहे हो कि जूता पहन लो। अरे भैया, जूता पहनेंगे तो भी दर्द देगा, खाली पैर चलेंगे तो भी दर्द देगा, तो कांटा को पहले निकालना है ना। तो हमारे जीवन में घोर विपत्ति आया हुआ है, परेशानी आया हुआ है। उल्टा और हम अगर शिष्य बने तो आप बोल रहे हो सोना लाओ, चांदी लाओ, द्रव्य लाओ, दक्षिणा लाओ, ये जप कराओ, ये हवन कराओ। ये तो सामर्थ्य नहीं है इंसान के पास, वो तो परेशान है, तो शिष्य भी नहीं बनेगा। और अध्यात्म कहता है, भारत की संस्कृति कहती है कि बिना गुरु का ये जीवन गोरु का समान है। तो ऐसे गुरु कहाँ मिले? तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी कि गुरु भगवान होते हैं। मैंने किसी को गुरु माना तो मेरे लिए साक्षात, साक्षात का मतलब आंखों के सामने मेरे भगवान खड़े हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म। जब गुरु भगवान हो सकता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता भैया? और भगवान अगर गुरु नहीं होते तो इस संसार में कोई मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता था। ईश्वर अगर गुरु नहीं होते तो मनुष्य कोई गुरु बन ही नहीं सकता है। आदि गुरु तो ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, भगवान ही है। भगवान ही अगर माता पिता ना होते तो इस संसार में कोई माता पिता बनता ही नहीं। तो आदि गुरु है ईश्वर, और उस ईश्वर का नाम शिव है, संबोधित किया गया, शिव संबोधित किया गया। और वेद पुराण सब आपका कह रहा है कि शिव आदि गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के गुरु हैं, शिव गुरु तत्व है। तो शिव को अपना गुरु बनाने में तो कोई दान दक्षिणा, गुरु दक्षिणा नहीं लगता है। आप उनको भगवान बना के पूजा कर रहे हैं, वो ईश्वर हैं, घर घर में पूजा करते हैं लोग, बस आप तो उनसे जुड़े हुए ही हैं। एक रिश्ता और जोड़ लेना है मन से,
एक रिश्ता केवल जोड़ लेना है, फिर उसका चमत्कार देखिए। आप जो पूजा पाठ करते आ रहे हैं इतने दिनों से, घंटी बजाते आ रहे हैं, बेल फूल पत्र सब चढ़ाते आ रहे हैं, कुछ आज तक समझ में नहीं आया। क्यों? समझ में कब आएगा? पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा खूब पूजा कर रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? भैया हमें सबसे पहले ये बात नहीं पता है कि पूजा का मतलब क्या होता है। पूजा का मतलब प्रेम होता है, प्रेम का मतलब प्रवाह होता है। जैसे हम या आप कोई बाहर निकलते हैं तो घर के परिवार आपकी चिंता करते हैं, प्रवाह करते हैं, खाना खाया होगा कि नहीं, भोजन किया होगा कि नहीं, लंच किया होगा कि नहीं, हाँ, बार बार फ़ोन करेंगे, समाचार लेंगे, कैसे हो, कहाँ पे हो। वो प्रवाह है, वो प्रेम है, वही पूजा है। हम क्या करते हैं? बहुत सारे भगवान को ला के रख देते हैं घर में, माँ काली, दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश, महादेव सब ला देते हैं। किसी दिन सुबह 6 बजे उठते हैं, पूजा कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रसादी दे देते हैं। किसी दिन 10 बज गया, किसी दिन 9 बज गया, किसी दिन 12 बज गया। भगवान भी सोचते होंगे कैसा है यार, मुझे तो एसिडिटी हो जाएगा। कभी 6 बजे खिलाते हो, कभी 12 बजे खिलाते हो, तुम तो माफ़ी करो, भगवान कहेंगे। दूसरी बात, किस मंत्र से जल चढ़ता, किस मंत्र से फल चढ़ता, किस मंत्र से फूल चढ़ता, किस मंत्र से अभिषेक होता, पता ही नहीं है। हाँ, वेद पुराण कहता है भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो भाव कहाँ से आएगा? भाव ही तो नहीं है। ये भाव पैदा करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। ये भाव पैदा करने के लिए ही गुरु की आवश्यकता है। गुरु नहीं हो तो आपका भाव भी नहीं बनेगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भगवान के प्रेम में विभोर हैं, उनका भाव वही है, उनकी अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। लेकिन अभी कलयुग में हम लोग गृहस्थ जीवन में कैसे संत बने भैया? अगर गुरु अच्छा ना हो तो हम तो संत बन ही नहीं सकते, परमात्मा से मिल ही नहीं सकते, इस जीव को शिव तक ले ही नहीं जा सकते, शिव में मिला ही नहीं सकते। वही शिव जीव बना है और ये जीव फिर शिव में मिल जाएगा अगर गुरु शिव हो, गुरु अच्छे हों। तो गुरु अच्छे कौन हो सकते हैं भाई? शिव से बड़े कोई गुरु नहीं, ईश्वर से बढ़िया कोई ज्ञानी नहीं, ईश्वर से बढ़िया कोई माँ बाप नहीं, ईश्वर से बढ़िया कोई गुरु नहीं, उनसे बड़ा कोई समझदार नहीं, उनसे बढ़िया कोई सिखाने वाला नहीं। ईश्वर से बढ़िया गुरु कौन हो सकता है? तो गुरु इसलिए चाहिए कि भाव कैसे पैदा हो, प्रेम कैसे पनपे। क्योंकि गुरु परमात्मा से मिलाते हैं, गुरु ईश्वर से मिलाते हैं, ईश्वर गुरु से नहीं मिलाते। अगर भगवान गुरु से मिला देते तो मीरा की बात तो आप लोग जानते होंगे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आप में जो गोविंद दियो बताए। मीरा पूछती है गुरु जी से कि गुरु जी आप तो कृष्ण से डेली मिलते हैं, मुझे भी एक दिन मिलाइए। उनके गुरु जी कहते हैं ये तो कृष्ण खड़ा है। मीरा ने पलक घुमाया, देखा सच में कृष्ण खड़ा है। उसी टाइम तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आप में जो गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आप में वो सामर्थ्य है जो भगवान से मिला दिया, भगवान में वो सामर्थ्य नहीं है जो गुरु से मिला सकता है। तो गुरु ईश्वर में कर देगा जीवन, गुरु ईश्वर में ले जाएगा, इस जीव को शिव बना देगा, शिव में समा देगा। लेकिन शिव को भगवान समझ के पूजा करते रहेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान कृपा करते हैं, गुरु दया करते हैं। कृपा करो और पाओ, दया कुछ भी ना करो तो भी पाओ। क्योंकि गुरु की लाचारी है दया करना। क्योंकि जैसे जिस भगवान को आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसी ईश्वर को आप गुरु मान लीजिए ना। जैसे वो ईश्वर के पद को छोड़कर गुरु के पद पर आएंगे आपके लिए, तो वो समझ जाएंगे, उनकी लाचारी हो जाएगी और वो यही सोचेंगे अब तो मेरा चेला बन गया, मेरा शिष्य बन गया, अभी तो मूर्ख है, अभी से कुछ पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे तब ना कुछ करेगा। लेकिन वो भगवान को भक्त बन के पूजा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? भाई तू मेरा भक्त है, मुझे प्रसन्न कर, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो कुछ दूंगा, जो मांगेगा दूंगा, सब कुछ दूंगा। लेकिन जैसे उसी ईश्वर को आप गुरु मान लेते हैं, वो गुरु पद पे आते हैं तो वो कहते हैं, वो गुरु लाचार हो जाता है। फिर ये तो मूर्ख है, शिष्य है मेरा, ये क्या करेगा? जब तक इसे सिखाएंगे नहीं, जब तक इसे योग्य बनाएंगे नहीं, तब तक गिरते बजरते रहेगा। नहीं, मुझे इसको संभालना है, मुझे सही रास्ता पे ले जाना है, इसके जीवन में रोशनी लाना है, इसके जीवन का अंधकार को मिटाना है।
ये गुरु का काम है। गुरु सोचने लगते हैं। लौकिक जीवन में माँ बाप को कितनी दर्द होती है कि बच्चा को पढ़ाना है, लिखाना है, स्कूल ले जाना है, लाना है। तो गुरु हैं, वो माँ बाप से भी ऊंचे हैं। गुरु का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि वो करुणा है। स्वयं शिव ही मेरे गुरु हैं, ईश्वर ही मेरे गुरु हैं। तो इनसे दयालु और कौन हो सकता है? वो तो करुणा है, वो तो दया करेंगे। आपका जीवन में क्या तकलीफ है वो जानते हैं और जानेंगे, उसे खत्म करेंगे। गुरु का मतलब ही होता है, गु का मतलब अंधकार है, रू का मतलब रोशनी। जो अपने शिष्य का जीवन में अंधकार को मिटाकर उसका जीवन रोशन कर दे, वो गुरु है। तो गुरु इसलिए आवश्यकता है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। मैं ईश्वर से, भगवान से प्रेम करूं तो मेरा भाव दिमाग से नहीं, दिल से ये गुरु भाव पैदा करते हैं। बस गुरु से आप जुड़ जाइए। आप जीवन में गुरु को धारण कीजिए। मनुष्य को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जगत गुरु स्वयं शिव है। शिव को अपना गुरु मान लीजिए, सिर्फ मानना है। और शिव से जैसे जुड़ेंगे, शिव को गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र की आवश्यकता है, जो इस घोर कलयुग में पूजनीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी शक्ति स्वरूपादित्य नीलम ने इस 3 सूत्र को धरती पे बीज बोया। और आज करोड़ों शिव के शिष्य आपको मिलेंगे जो सुखी हैं। अगर शिव दया नहीं करते, वो गुरु रूप में दया नहीं करते, तो साहब श्री हरिंद्रानंद से पहले किसी ने नहीं कहा कि शिव जगत गुरु है। उससे जगत के गुरु हैं, वो जगत के हर एक लोग को अपना शिष्य बना सकते हैं, बना रहे हैं। और उनसे जगत के लोग को एक एक को अधिकार है कि मैं उस जगत गुरु से सीखूं। वो तो बाबा हैं घर घर के, लेकिन वो गुरु भी हैं। वो जगत गुरु हैं, तो जगत का एक एक लोग का अधिकार है कि मैं महादेव का चेला बनूं। और वो सबको अपना शिष्य बनाएंगे, सबको सिखाएंगे। जो मांस खाने वाला है उसका भी, जो मांस नहीं खाने वाला है उसका भी, सबके, किसी जाति वर्ण लिंग का कोई संप्रदाय, किसी का भेदभाव नहीं, क्योंकि जगत उनका है। वो जगत के गुरु हैं, इसीलिए तो जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के गुरु हैं। क्योंकि जगत में जितने भी भिन्न प्रकार के लोग हैं, सब उसका शिष्य बन सकता है। सबको एक ज्ञान देंगे। जो मांस खाने वाला है, जो केवल मछली का बिजनेस कर रहा है, उसी से घर चलता है, उसका गुरु, उसका कल्याण कैसे? तो जगत गुरु है, ये सबका कल्याण करेंगे ना। इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई बंधन नहीं। केवल साहब का दिया हुआ 3 सूत्र है, उसको आप कर लीजिए। पहला सूत्र में दया मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कीजिए। दया में जो मांगना है मांगिए, लेकिन एक चीज जरूर मांगिए कि हे महादेव धन दौलत सब दीजिए, साथ में एक चीज और इतनी दया कर दीजिए कि मेरा मन आपका शिष्य बन जाए। दूसरा सूत्र बहुत महान है। आपका मन समझेगा कैसे कि शिव मेरा गुरु है। कोई भी चीज के बारे में अगर वो घनीभूत ना हो, आपका दिलो दिमाग में बैठे नहीं, तो वो चीज आप भूल जाएंगे। इसीलिए देखिए, कोई भी चीज हमेशा याद रहे, इसे बार बार हमें दोहराना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। तो ये दूसरा सूत्र जो है, अपने गुरु की चर्चा करते रहिए। जब मौका मिले बोलते रहिए कि मैं महादेव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं। ये कहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन इसके साथ एक चीज और जोड़ दीजिए कि ये शिव मेरे गुरु हैं। आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं, आप भी शिव के शिष्य बन सकते हैं। तब बोलेगा हाँ कैसे? तब बताइए, आप भी 3 सूत्र कीजिए। पहले में आप भी दया मांग के देखिए, गुरु दया करते हैं कि नहीं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा में जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी लोगों को समझाइए। तीसरा सूत्र है, गुरु शिव है तो गुरु को प्रणाम कीजिए ना। प्रणाम तो करना है, गुरु को तो नमन करना है। तो मेरे गुरु तो कण-कण में है, कितने शरीर में झुक के प्रणाम करेंगे। इसलिए बोला मन झुके, नमः शिवाय से नमन करते रहिए अपने गुरु को। नमः नमन शिवाय, शिव और शक्ति दोनों का नमन हो रहा है। यही गुरु मंत्र है और यही शिव को प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम करने की विद्या है। तो आज से, अभी से शिव को अपना गुरु बनाइए और देखिए अपने जीवन में चमत्कार। वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं। मेरा इस बात पे, जितने भी बात मैंने बोला सब भूल जाइए, लेकिन एक बात को जरूर टेस्ट करके देखिए। गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप कितने परेशान हैं, कैसे परेशान हैं,
क्या है नहीं है, इतना तो बोलिए ना। जो भी परेशानी है उसी परेशानी पे बोलिए ना कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, आज से मैं आपका शिष्य हूँ, ये संकल्प लीजिए मैं आपका शिष्य हूँ। और दया मांगिए ना, मन ही मन में बोलना भी नहीं कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, इस परेशानी से मैं बाहर आ जाऊँ, ये परेशानी मेरा खत्म कर दीजिए, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। देखिए महादेव दया करते हैं कि नहीं, दया करेंगे। आप दया नहीं करेंगे महादेव तो आप उनका शिष्य नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, आपका घर में कोई बच्चा होगा छोटा, वो बच्चे को 3 साल के बाद 4 साल के बाद क्या करते हैं, स्कूल ले जाने के लिए, पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कहाँ ले जाते हैं, स्कूल ले जाते हैं। बच्चा नहीं जाना चाहता है, नहीं जाएंगे, खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप कहते नहीं बेटा कैडबरी देंगे, आइसक्रीम भी देंगे, बढ़िया वाला बिस्कुट भी देंगे, है ना, और तुम्हें एक खिलौना ले देंगे, चलो चलो। आप क्या करते हो, बच्चा स्कूल जाए इसके लिए उस पर दया कर रहे हो, ये चीज देंगे, उसकी डिमांड पूरी करेंगे तो स्कूल जाना सीखेगा, अपना स्कूल का रास्ता को समझेगा, स्कूल को समझेगा, किताबों को समझेगा, विद्या को ग्रहण करेगा, आगे चल के बड़ा विद्वान बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, नेता, मंत्री सब बनेगा। तो आपकी कोशिश क्या है, आप दया करते हैं कि इसको कैडबरी नहीं देंगे तो कल से नहीं जाएगा, आज दिए तो देखो गया। अच्छा बेटा आज तुम्हें क्या चाहिए, बेटी आज तुम्हें क्या चाहिए, तो यानी बच्चा जो डिमांड कर रहा है वो देते जा रहे हैं, उस पर दया करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल जैसे ही करते हैं उसका मन बैठ जाता है, मन मान लेता है कि ये मेरा स्कूल है, मुझे यहाँ पढ़ना है, मुझे ये बनना है, फिर वो अपना एक टारगेट लेता है। आप अभी से दया मांगिए, आपका जीवन में गुरु दया करेंगे। अगर गुरु दया ना करे तो गुरु बदनाम हो जाएंगे ना, आपका मन नहीं मानेगा ना, आपका मन विश्वास नहीं करेगा कि अरे दया तो करते नहीं, तो फिर आपका मन शिष्य नहीं बनेगा, क्योंकि मन शिष्य, शिव का शिष्य तो मन को बनना है, शरीर को तो बनना नहीं है। दुख कौन भोग रहा है, आपका मन भोग रहा है। सुख कौन भोग रहा है, आपका मन भोग रहा है। ये जो पीड़ा है, दुख है, किसको है, शरीर को तो नहीं है, आपका मन में ये थॉट है कि मुझे दुख है। तो शिव से वो जुड़ जाएगा ना, शिव का शिष्य वो मन बन जाएगा ना, तो दुख अपने आप खत्म होगा। और वो मन शिव का शिष्य कैसे शिव का शिष्य कैसे बनेगा, जब आप दया करेंगे, क्योंकि गुरु आपको ढूंढे हैं आज। और जितने भी मेरे चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आज से शिव को अपना गुरु मान रहे हैं, आप सबको शिव रूपी रक्षा कवच पहना जा रहा है, एडमिशन करवा दिया जा रहा है शिव गुरुकुल में। आप लोग का सामने में आप सबका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं महादेव से दया मानता हूँ कि जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब आज से इसी क्षण से अभी से अपना गुरु शिव को स्वीकार करते हैं। कृपया इन सबों का नाम जो भी हो अंतरिक्ष में दर्ज हो, जागा 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 महादेव, आप सबका नाम का घोषणा कर दें। घोषणा का मतलब होता है कि शिव गुरुकुल में एडमिशन होना, शिव के सानिध्य में आपका नाम पहुंचाना, शिव रूपी रक्षा कवच पहनाना। अब आपका जीवन में टोना टोटका कुछ भी नहीं लगेगा, ये गारंटी है। केवल दया मांगिए और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। कोशिश कीजिए, दया मांगिए इतना कि महादेव मुझसे भी गुरु कार्य हो जाए, दूसरा सूत्र हो जाए। लोगों को बताने का कोशिश कीजिए। ये दूसरा सूत्र जो है चर्चा नहीं होता जल्दी, क्योंकि गुरु की दया से होती है। साहब दीदी की दया हो तभी गुरु कार्य होता है। तो साहब दीदी से दया मांगिए कि हे मेरे दीदी, हे मेरे साहब, मुझ पर दया कीजिए कि मुझसे भी गुरु कार्य हो जाए। और देखिए आपसे भी गुरु कार्य होगा। और जैसे ही गुरु कार्य करने लगेंगे आप उसी में तीनों सूत्र है, दया भी मांग लेंगे, चर्चा भी कर लेंगे, नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम भी कर लेंगे। मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मेरा तीनों सूत्र हो गया, दया भी मांगा, चर्चा भी कर रहा हूँ, नमः शिवाय भी हो गया। तो गुरु दया करेंगे आप पर, विश्वास कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन, जितना भी आपने देवी देवता पूजा पाठ जादू टोना किया सब भूल जाओ। आज से आपका नाम का घोषणा हो गया। केवल महादेव से अभी से इसी क्षण से मेरी हर बात को भुला दो, लेकिन इस बात को मत भुलाओ। इसको टेस्ट करो, गारंटी है, टेस्ट करो। जो दुनिया में जितना बहुत दिन से परेशान से वो सपना पूरा नहीं हुआ, आज से अभी से उसी चीज पर आप दया मांगिए। देखिए महादेव दया करते हैं कि नहीं। महादेव दया नहीं करेंगे, मेरे महादेव दया नहीं करेंगे तो उनका शिष्य कैसे बनेगा, आपका मन कैसे पिघलेगा, मन कैसे शिव में लगेगा। महादेव तो दया करेंगे, केवल दया मांगिए तो सही। मन अभी नहीं शिव का शिष्य बनेगा, लेकिन दिमाग तो है, दिमाग से सोचिए, केवल झूठा ही सही,
मिथ्या ही सही, विश्वास ना हो तो भी केवल दिमाग में सोचिए कि हम महादेव का चेला है, महादेव मेरे गुरु हैं, मैं महादेव का हूं, महादेव मेरे हैं। और नहीं भी विश्वास है तो भी दया मांगिए ना कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिशु, मुझ पर दया कीजिए, मेरी ये परेशानी है, मेरी ये चाहत है, मेरे जीवन में जितने भी कष्ट हैं इसे मिटा दो महादेव, मैं फ्री होकर गुरु कार्य करूं, इतनी दया कर दो। देखिए ना महादेव दया करते हैं कि नहीं। यही सत्य है कि शिव गुरु है, शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। साहब दीदी का ये 3 सूत्र ही प्रबल है। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। चलते फिरते साधक बन सकते हैं आप, चलते फिरते साधु। साधु का मतलब चोला पहनना, दाढ़ी बढ़ाना, चंदन लगाना, ये सब नहीं है। साधु का मतलब होता है एक मन का साध लेना, आपका विचार में, आपका बोली में, आपका चाल में, आपका चलन में साधुता झलके। लोग आपको अलग समझेंगे, अरे भाई ये कितने बदल गए। क्योंकि महादेव जब ज्ञान देते हैं ना तो इंसान की हर चीज बदलने लगती है, हर लोगों से अलग दिखता है, उसकी ऊर्जा ही अलग होती है, उसकी ऑरा ही अलग होती है। उसके जीवन में कितना भी कोई संकट ला दे, वो संकट कोई काम नहीं करता। जैसे करंट में कितना भी पावर हो और आप प्लास्टिक हाथ में पहन के उसको पकड़िए, वो करंट नहीं मारेगा। तो आपका जीवन में जैसा भी दुख आ जाए, जो महादेव का चेला बन गया, दुख उसको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उसके पास रहेगा नहीं, वो अपने आप थक जाएगा। ये शिव रूपी रक्षा कवच आज आप लोग को पहना गया है। नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम जरूर कीजिए। विश्वास हो या ना हो तो भी करके देखिए, दया मांगिए गुरु से, सोचते रहिए कि मेरे गुरु शिव हैं, मैं महादेव का चेला हूं। आज की गुरु चर्चा यहीं पे गुरु की चरणों में विराम करता हूं। फिर से आप सबको मेरा प्रणाम, मेरे गुरु महादेव को मेरा प्रणाम, मेरे साहब दीदी को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।